अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही मार्केट क्रैश क्यों कर रही है और साथ में हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो किस तरह से वर्क करी, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और नेक्स्ट मार्केट का मूव क्या हो सकता है उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बीटीसी की बात करते हैं। मंथली चार्ट में यहाँ पर मंथली चार्ट मेरे पास ओपन है और मंथली क्लोजिंग हमारे पास हो चुकी है। आज महीने का पहला दिन यानी कि 1 सितंबर है। तो मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकती है उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रीवियस डेज़ में कल से परसों के दिन मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो है मंथली सपोर्ट है और इससे अबव बीटीसी ट्रेड कर रहा था कल परसों के दिन, और मैंने कहा था कि अगर इससे अबव क्लोजिंग होती है मंथली तो ये बीटीसी के लिए बुलिश रह सकती है और बिटकॉइन जो है फिर अप साइड पर मूव कर सकता है। लेकिन कल के दिन क्या हुआ, यकायक बीटीसी ने जो है डाउन साइड पर डंप किया और डंप करने के बाद जो क्लोजिंग की है वो 26,000 के एरिया में की है, यानी अपनी इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को जो इसको जो है सपोर्ट दे रही थी काफ़ी अरसे से, तकरीबन 5-6 महीने से, उसको ब्रेक कर दिया है डाउन साइड पर। और अब आपको नई कैंडल नज़र आ रही है मंथली की। ठीक है, उसके अलावा नई सपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं मंथली की कि नई सपोर्ट यहाँ पर हमारे पास क्या बन रही है। तो यहाँ पर पहली जो सपोर्ट हमारे पास बन रही है वो इस एरिया में बन रही है, तकरीबन 23,236 के करीब। यहाँ पर जो है हमारे पास सपोर्ट बन रही है और इस सपोर्ट को बीटीसी रीटेस्ट कर सकता है। और अगेन बीटीसी जो है यहाँ पर सितंबर का महीना मैंने आपको बताया था कि मोस्टली रेड रहा है। जब से बिटकॉइन की हिस्ट्री जो है स्टार्ट हुई है तब से प्रेशर में ही रहा है सितंबर का महीना। तो यहाँ पर हमें प्रेशर में नज़र आ सकता है और ये बीटीसी का नया जोन रह सकता है जो कि 23,000 से लेकर ऑलमोस्ट 27,000 का है। यहाँ पर जो है इस महीने बिटकॉइन जो है ट्रेड कर सकता है और यहाँ पर डाउन साइड पर विक्स लग सकती हैं। और अभी हमारे पास ये वाली जो कैंडल है इसकी लिक्विडिटी 2 महीने से पेंडिंग है। 2 महीने हो चुके हैं, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई, जो कि इस एरिया में ऑलमोस्ट 25,000 के एरिया में। हालांकि कई एक्सचेंजेस पर लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है इस कैंडल की, लेकिन बाइनांस के ऊपर और ओवरऑल जो बिटकॉइन का चार्ट है उसके ऊपर फिलहाल बीटीसी ने यहाँ पर विक नहीं लगाई। तो यहाँ पर विक फिशिंग देख सकते हैं इस एरिया में 24,000 के एरिया में। और अगर 24,000 के एरिया से मज़ीद नीचे जाता है बीटीसी तो फिर हमारे पास जो मंथली सपोर्ट है वो यहाँ पर 23,500 की है। ओवरऑल हमें सितंबर के महीने में 23,000 से ऊपर रहना है अगर हमें मज़ीद नीचे नहीं जाना तो। ठीक है, ये मंथली का टाइम फ्रेम था। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें हायर हाई और हायर लो के हिसाब से, तो ये बिटकॉइन का एक हायर हाई था। ठीक है, फिर हायर लो बना, फिर एक हायर हाई बना, फिर एक हायर लो बनना था। ये वाला हाई जो है हमें ब्रेक नहीं करना था, ये वाला हाई ब्रेक हो चुका है। तो अब यहाँ पर एक लोअर हाई फॉर्म हो सकता है और उसके बाद मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अब लोअर लो के बाद एक लोअर हाई बन के फिर मज़ीद एक नेक्स्ट लोअर लो भी बन सकता है। तो इस चीज़ का हमने लाजमी जो है ध्यान रखना है। ये बीटीसी का मंथली का चार्ट था। उसके अलावा अगर बीटीसी की वीकली के टाइम फ्रेम में बात करें तो वीकली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को इसने रिटेस्ट किया अपसाइड पर, जिसे ये ब्रेक कर दिया था। तो ये अगेन एक बेरिश साइन है। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट मौजूद है वीकली के टाइम फ्रेम में, जो कि मोस्टली होल्ड करती रही है। रेजिस्टेंस के तौर पर भी यहाँ पर देखें तो अच्छी खासी रिजेक्शन आई और फिर यहाँ पर जब सपोर्ट के तौर पर आई तो फिर भी अच्छा खासा इसको बाउंस मिला। तो अब अगेन जब ये यहाँ पर आएगी तो इस जगह आकर इसको थोड़ा बहुत जो है बाउंस मिल सकता है अपसाइड पर, और फिर अगर इसने डाउन साइड पर क्रैश किया तो ये मार्केट के लिए काफ़ी बुरा रह सकता है। फिर हमारे पास ये वाला जो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, तो ये हमारे पास फिल हो सकता है और उसके बाद जो है मार्केट अगेन रिकवरी कर सकती है अगर मार्केट की बैड न्यूज़ नहीं आती। और उसके अलावा यहाँ पर दूसरे प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इथीरियम है। इथीरियम ने अपनी अभी तक 200 मूविंग एवरेज को होल्ड कर रखा है। जब मैंने आपको बताया था कल परसों के इसका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है, तो इथीरियम अभी तक उसी को होल्ड कर रहा है। ये इथीरियम के लिए काफ़ी बुलिश है। अगर इसे डाउन साइड पर क्लोजिंग हो जाती है वीकली की इससे नीचे तो फिर हम इथीरियम के लिए बेरिश हो जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर इथीरियम बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है हमारे लिए। और उसके अलावा बीएनबी की बात करें तो बीएनबी का मैंने आपको टारगेट बताया था। जब यहाँ पर बीएनबी ट्रेड कर रहा था तो मैंने कहा यहाँ पर एक मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये वाला एरिया इसका जो है रेजिस्टेंस एरिया रह सकता है। तो यहाँ पर इसने अप साइड पर विक लगाई और उसके बाद अगेन बीएनबी भी हमें प्रेशर में नज़र आ रहा है। डेली के टाइम फ्रेम में अगर बीएनबी की बात करें तो यहाँ पर अगेन ये देखिए ये अपने पुराने एरिया में आ चुका है इस जगह पर, और ये जो काफ़ी दिन से तकरीबन 6-7 दिन से इस एरिया में ट्रेड कर रहा था अगेन उसी एरिया में ट्रेड हो रहा है। और जब तक मार्केट में कोई दूसरी ऐसी डेवलपमेंट नहीं होती कि जिसमें बाइनांस को रिलीफ मिले तो तब तक इस एरिया में ट्रेड कर सकता है। या फिर अगर यहाँ पर आता है तो फिर यहाँ पर आप इसमें थोड़ा बहुत जो है रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर आपको
प्रॉफिट हो सकता है। और उसके अलावा MKR मेकर डाउ टोकन है, इसकी बात करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा दिन से पंप कर रहा है, जून के महीने से इसने पंप लेना शुरू किया और ऑलमोस्ट ये डबल से भी ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पर अब इसका अगर हम देखें तो ये बुलिश ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से इसको बाउंस मिल रहा है। और अप साइड पर अगर देखें तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो है रिस्पेक्ट दे रही है इसको, और अप साइड पर बिग फिशिंग हो रही है, और अप साइड पर लोगों को जो शॉर्ट की पोजीशन लिए हुए हैं इसमें और स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन से अबव लगा रहे हैं, उनको यहाँ से वॉश किया जा रहा है। अगर यहाँ पर हम फिबोनाची टूल के ज़रिए चेक करें कि मार्केट में अप साइड पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ बन सकती है, तो यहाँ पर फिलहाल एक ये वाली इसकी रेजिस्टेंस थी जिसे फिलहाल ये फेस कर रहा है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ एज अ सपोर्ट वर्क किया, फिर यहाँ पर जो है एज अ रेजिस्टेंस ये वर्क कर रहा है। और अगर इसने जो है स्ट्रांगली पंप लेना है और आपने इसमें एंट्री लेनी है तो फिर यहाँ पर ये वाला जोन रह सकता है इसका $840 का, और फिर नेक्स्ट DCA पॉइंट आपका $700 के करीब हो सकता है। उससे पहले इसमें रिस्की है एंट्री लेना क्योंकि ऑलरेडी डबल हो चुका है ये। तो फिलहाल इसमें हालांकि अच्छा खासा इसमें सेल प्रेशर आ चुका है, लेकिन अभी भी इसमें जो है प्रॉफिट में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने यहाँ से बाय किया था, वो अभी तक भी सेल करने के मूड में नहीं है। अगर मार्केट में प्रेशर आता है तो ये लाजमी सेल हो सकता है। और अगर प्राइस एक्शन के हवाले से बात करें तो इसने हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो और फिर हायर हाई बनाया, और उसके बाद ये वाला जो लो है ये अभी तक स्वैप नहीं हुआ। तो जब तक ये लो और ये हाई हमारे पास सेव है तो इसी रेंज में ये ट्रेड कर सकता है, और ये काफ़ी बड़ी रेंज है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से इसने इसी एरिया में मूव करना है। अगर ये इस रेंज को या इस रेंज को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे पास बुलिश या फिर बेरिश रह सकता है, तो इस चीज़ को आपने लाजमी कंसीडर करना है। और उसके अलावा लास्ट में जो कॉइन है वो ओपी टोकन है। ओपी टोकन प्रेशर में नज़र आ रहा है अभी, और लास्ट टाइम ये मुझे याद नहीं मैंने कब एनालिसिस किया था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का मैंने टारगेट आपको बताया हुआ था जब ये मेरे ख्याल में नीचे ट्रेड कर रहा होगा, और मैंने कहा था कि अपसाइड पर ब्रेक होगा तो फिर ये वाला टारगेट रह सकता है। उस टारगेट को अचीव करने के बाद अगेन ये अपने इसी सपोर्ट वाले पॉइंट पर है, ये इसकी अच्छी खासी सपोर्ट है। और अगर यहाँ पर देखें तो 4 आवर और 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये ओवर सोल्ड की कंडीशन में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप ओपी टोकन में जो है इंटरेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर ये आपको थोड़ा बहुत जो है वो गेन दे सकता है। और यहाँ पर अगर बात करें प्राइस एक्शन के हवाले से तो हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई और फिर हायर लो के बाद ये अभी अपने इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से तो मूव नहीं कर रहा, इंटरनल में ये जो है मूव कर रहा है। तो आपका जो है ये वाला इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और ये वाला इसका लोअर हाई फिलहाल फेस कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला हाई यहाँ पर हमें यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है। फिलहाल तो एक नेगेटिव न्यूज़ चल रही है तो उस बारे में मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा। तो यहाँ पर जो है फाइनली मार्केट ने कल क्रैश क्यों किया इस बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर SEC ने डिले कर दिया बिटकॉइन स्पॉट ETF को, जो भी मतलब जितने भी एप्लीकेशन थे जिनका जवाब देना था उसने 1 तारीख को या फिर 2 तारीख को, उन सब का जो है उसने डिले कर दिया है। और नेक्स्ट उनकी जो है हमारे पास अक्टूबर के महीने में अगेन डेडलाइन है, तो उस डेडलाइन तक फिर हमें रुकना पड़ेगा और मार्केट इसी तरह साइडवेज ही मूव करती रह सकती है। अच्छा, लास्ट में यहाँ पर जो है लार्ज टोकन अनलॉक जो सितंबर में होंगे उन बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले जो आज के दिन अनलॉक होने वाली वो HBAR टोकन की होने वाली है। 1.15 बिलियन टोकन अनलॉक होंगे जो कि डॉलर की वैल्यू में $61 मिलियन के बन रहे हैं। और टोटल सप्लाई जो है उनकी टोटल सप्लाई का 3.48% है जो कि अनलॉक होंगे। तो HBAR टोकन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है और अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर मौजूद है, तो वहाँ से बाउंस ले सकता है और मैनिपुलेशन भी हो सकती है, क्योंकि जब ट्रेडर्स ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशन लेती हैं किसी टोकन अनलॉक की वजह से तो फिर मार्केट मेकर उसको पंप कर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा एलन मस्क ने कल के दिन ट्वीट की, उसमें उसने बताया है कि कमिंग जो है ट्विटर यानी X पर वीडियो ऑडियो कॉल्स भी आएंगी और iOS, एंड्रॉयड, MSC, PC इन सब पर जो है वो अवेलेबल होगा और उसमें नो फ़ोन नंबर नीडिड। और उसने कहा है कि इफ़ेक्टिवली ग्लोबल एड्रेस बुक। तो अच्छा खासा हाइप बनी हुई है इसकी, और इसका जो है पॉजिटिव जो सबसे पहले बेनिफिट होगा वो डोजकॉइन को हो सकता है और डोजकॉइन में अच्छा खासा पंप हमें देखने में मिल सकता है। और लास्ट में यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक ट्रेडर ने ये एनालिसिस शेयर किया है, उसकी एक सोच है और उसकी सोच के मुताबिक उसने कहा है कि इफ़ यू वांट टू नाउ द ग्रोथ ऑफ BTC हेयर इट इज़, इफ़ यू वांट टू नाउ व्हाट द ग्लोबल अडॉप्शन इज़ हेयर इट इज़, इफ़ यू आर लुकिंग टू नाउ हेयर हाउ सिक्योर BTC इज़ हेयर इट इज़, इफ़ यू वांट टू सी हाउ BTC स्टेक्स अप अगेंस्ट एनीथिंग एल्स दिस इज़ इट। इसका कहने का मकसद ये है, यहाँ पर ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है ये बिटकॉइन के हैश रेट का चार्ट है जो कि अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो इसका कहना है कि आप अगर डॉलर की प्राइस में बिटकॉइन को देख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप बिटकॉइन के हैश रेट को देखें। बिटकॉइन की ग्रोथ देखनी है या फिर आपने ग्लोबल अडॉप्शन देखनी है या फिर बिटकॉइन कितना सिक्योर है ये देखना है, या फिर आपने जो है बिटकॉइन देखना है कि किसी भी एसेट के
मुकाबले में बिटकॉइन कितना महफूज है, वो अगर आपने चेक करना है तो आप बिटकॉइन के हैश रेट को देखें जो कि ऑल टाइम हाई है। डॉलर की मद में आप जो प्राइस को देख रहे हैं वो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन असल जो ग्रोथ है बीटीसी की वो हैश रेट से पता चलती है। तो मैं इसकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूँ। उसके अलावा यहाँ पर यूएस इवेंट्स की बात करते हैं। कल के दिन जो है कोर पीसी प्राइस इंडेक्स रिलीज़ हुआ जो कि इंक्रीज़ आया, 4.1 था पहले तो 4.2 हो गया, यानी अभी भी महंगाई बढ़ रही है। और उसके अलावा कोर पीसी प्राइस इंडेक्स जो है वो सेम, इतना ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आया। लेकिन जॉबलेस क्लेम देखें तो यहाँ पर जो है पिछले जो मंथ था उससे कम आए हैं और 2,32,000 थे, जिसमें से यहाँ पर 2,35,000 एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि और ज़्यादा लोगों की जॉब्स जाएंगी, लेकिन यहाँ पर 2,28,000 आया जो कि एक्सपेक्टेड से कम था। तो ये डॉलर के लिए थोड़ा बुलिश रह सकता है और क्रिप्टो मार्केट के लिए थोड़ा बेरिश था। लेकिन कल जो न्यूज़ थी असल वो एसईसी की थी, उसने जो है बिटकॉइन ईटीएफ डिले कर दिए। और आज के इवेंट्स की बात करें तो एवरेज हावरली अर्निंग मंथ ऑफ मंथ, नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आएगा, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का डेटा आएगा आज के दिन 7 बजे और 5:30 बजे के करीब। तो उस टाइम हम मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी देख सकते हैं इन न्यूज़ की बेसिस पर। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।